भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का था। उनका बड़ा आदर और सम्मान होता। आचार्य पारंगत विद्वान सदा अभिमान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सदा कटिबद्ध रहते थे। छात्रों का चरित्र निर्माण, उनके लिए भोजन वस्त्र का प्रबंध, रुग्ण छात्रों की चिकित्सा करते थे। कुल में सम्मिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनके वैसा ही व्यवहार रखते थे। आचार्य धर्मबुद्ध से निःशुल्क शिक्षा देते थे। विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य का चरण स्पर्श कर दिनचर्या के लिए प्रातः काल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के नीचे आसन ग्रहण कर संयुक्त वेश में रहना, गुरु के लिए दौतन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन पात्र को साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशु को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और संध्या और होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थी के लिए वेदों का अध्ययन श्रवण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त होता था। शेष महीने में आधित पाठकों की अनावृत्ति होती रहती थी। विद्यार्थी पृथक पृथक पाठ ग्रहण करते थे, एक साथ नहीं। प्रतिपदा और अष्टमी को अन्याध्याय होते थे। अन्याध्याय में आधित वेद मंत्रों की पुनरावृत्ति और विषयांतर का अध्ययन निषिद्ध अनिवार्यकृत था। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मनन और निधिध्यासन में लग जाते थे। वेदों का अध्ययन श्रवण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त होता था। शेष और उठते थे और प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान, संध्या, होम आदि कर लेते थे, फिर अध्ययन में लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के पश्चात आचार्य के पाठ ग्रहण करते थे। सायंकाल समिधा एकत्र कर ब्रह्मचारी गांव, नगर अथवा पड़ोस में आकस्मिक विपत्ति से और शिष्टजनों के आगमन से विशेषपुर के अग्रहर विशिष्ट शिक्षा केंद्र से प्राचीन शिक्षा प्रायः व्यक्तित्व ही थी। टोल, पाठशाला, मठ और बिहारों में पढ़ाई होती थी। काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशील, वल्लभी, ओंदतपुरी, जगदल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र से दक्षिण भारत में एन्नारियम, सौलतगी, तिरुमुकुद्दल, मलक्कुपुरम, तिरुकोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। अग्रहरों के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार शताब्दियों होता रहा है। कादीपुर और निषिद्ध न थे। विनय के नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी को दंड देने की परिपाटी थी। पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि विषयों, कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के संसाधन थे। अध्यापन शिक्षार्थी के योग्यता अनुसार होता था, अर्थात विषयों को स्मरण रखने के लिए सूत्र, कारिका और सारणों से काम लिया जाता। पक्ष और उत्तर पक्ष पद्धति किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचाने के लिए बड़ी उपयोगी थी। भिन्न भिन्न अवस्था के छात्रों को कोई एक विषय पढ़ने के लिए समकेंद्रीय विधि का विशेष रूप से उपयोग होता था। सूत्र, कृति, भाष्य, वार्तिक इस विधि के अनुकूल थे। कोई एक ग्रंथ के बृहत और लघु संस्करण इस परिपाटी के लिए उपयोगी समझे जाते थे।